नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक एन अकेडमी में। जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है MTS के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ओके, तो अभी कल यानी सैटरडे और संडे आपका एग्ज़ाम नहीं था MTS का। अभी बाकी जो एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं MTS के, यानी जितनी भी शिफ्ट बची हुई हैं उनमें उनके लिए हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हमने 25, जो कि आने वाली शिफ्ट में क्या होंगे, आपके लिए कारगर साबित होंगे। ओके, क्या होंगे, कारगर साबित होंगे जितनी भी शिफ्ट बची हुई हैं आपकी MTS की। ओके, तो जैसे कि हमने इसमें पहला क्वेश्चन बनाया है आपके लिए कि सही, जैसे आपको पता है जो हमारे वंश हैं, डायनेस्टी हैं, उनके संस्थापक पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जितनी भी डायनेस्टी हैं उनके संस्थापक याद करके जाने हैं। तो हमने एक क्वेश्चन बनाया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था आपका, खिज्र खां। कौन था, खिज्र खां। 28 मई 1414 को दिल्ली की सत्ता, यानी जो दिल्ली में जो सत्ता थी किसकी थी, दौलत खान लोधी की। इसको हराकर, किसको, दौलत खान लोधी को हराकर खिज्र खां ने क्या की, सैयद वंश की स्थापना की। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, थॉमस कप 2022 भारत ने किसको हराकर पहला स्थान प्राप्त किया। देखो थॉमस कप, अच्छा थॉमस कप आपका किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो किसको हराया भारत ने, भारत ने हराया इंडोनेशिया को। किसको हराया, इंडोनेशिया को, और 3-0 से हराया। किससे, 3-0 से। और इंडोनेशिया कितनी बार विजेता रही है, 14 बार। कितनी, 14 टाइम्स क्या रही है, विनर रही थी आपकी कौन, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को हराकर भारत ने क्या किया, पहला स्थान प्राप्त किया। और इंडोनेशिया किस चीज़ के लिए और फेमस है, देखो कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, कोमोडो ड्रैगन जो है आपके इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, और इन ड्रैगनों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका इंडोनेशिया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो देखो कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये आया था आपका वर्ष 1946 में। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे एटली। ठीक है ना, एटली ने क्या किया, 3 बंदों को भेजा भारत, जो कि कौन कौन थे आपके, लॉर्ड पैसिफिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को भेजा, और इन तीनों को जो भेजा था उसी मिशन को नाम दिया था इन्होंने कैबिनेट मिशन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का युद्ध आपको पता है, अंग्रेजों से हमारे 2 युद्ध हुए थे जो महत्वपूर्ण थे। एक तो हुआ था प्लासी का युद्ध, और दूसरा हुआ था बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका 1757 में। ओके, 1757 में। और जो बक्सर वाला युद्ध है आपका वो हुआ था 1764 में। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि जो हमारी यहाँ पर थी ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों द्वारा जो लगाई हुई, उस युद्ध, उसमें जो इंग्लैंडों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वो थे हेक्टर मुनरो। ओके, कौन थे, हेक्टर मुनरो। और भारत की तरफ से थे 3 नवाब। एक थे हमारे नवाब मीर कासिम। कौन थे, नवाब मीर कासिम। अवध के नवाब थे हमारे सिराजुद्दौला, तथा मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर किसके अगेंस्ट युद्ध लड़ा था, ये हेक्टर मुनरो, जो कि ईस्ट इंडिया की तरफ से क्या कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का। ओके, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, हमारा हुआ था ये 1764 में। और किनके बीच लड़ा गया, ये आपको पता चला, हेक्टर मुनरो और ये भारत के 3 जो थे नवाब थे उनके बीच। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये की थी आपके जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉन की बता दी। यहाँ पे एक और बचते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता है 9th-10th में एक हम क्या बनाते थे, ट्रिक बनाते थे कि ईंट पर नाच। क्या होती थी, ईंट पर नाच। इससे क्या रहता था हमारा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी ये टी आता था, लेकिन थॉमसन ना बोल के ये होते थे हमारे थॉमसन। कौन थे, थॉमसन, जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज ये कौन किसने की थी, ये की हमने रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड। ओके, अगला बचता है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, आपके क्वेश्चन आ जाए तो ये की थी आपकी चैडविक। किसने, चैडविक। तो आपको यहाँ से तीनों याद आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ओके, और ये किस सन में की थी इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने, 1897 में, जो कि ब्रिटेन के थे। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट दैट इज भारत, ये ऐसे लिखा हुआ है,
इंडिया दैट इज भारत। ओके, किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? जे साई दीपक की। ओके, किसकी रचना है ये? जे साई दीपक की। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इसके अध्यक्ष? कौन है? IRS नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? IRS नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? देखो, शिक्षा का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये क्या है? हमारा शिक्षा का अधिकार है कौन से आर्टिकल में? देखो, ये क्या हुआ कि 86वें संविधान संशोधन, जो 86वां क्या था? संविधान संशोधन था 2001 के द्वारा। क्या हुआ? एक हमारा आर्टिकल था 21, उसी में जोड़ा गया 21 के, यानी 21 ए जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य दिया गया कि 6 से 14 वर्ष, यानी 6 से आप कितना 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको क्या हुआ जाएगा? फ्री में शिक्षा दी जाएगी। किसमें दी जाएगी? फ्री में शिक्षा दी जाएगी। तो कौन से आर्टिकल में? हमारे 21 के में। कौन सा है? 21 के में। शिक्षा का अधिकार कौन से में? 21 के। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे इंग्लिश में USA कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? मौलिक अधिकार। अगर क्वेश्चन आ जाए मौलिक कर्तव्य, कौन सा? मौलिक कर्तव्य। कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? देखो, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, शपथ कौन दिलाता है? कौन किसको शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। ओके, अच्छा, ये भी याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति किस किस को और शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री के अलावा। देखो, उपराष्ट्रपति को दिलाता है एक, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिलाता है। कौन? ये राष्ट्रपति ही दिलाता है इनको शपथ। प्रधानमंत्री को दिलाता है, ये मैंने बता दिया। एवं उनके मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल में आपके जितने भी लीडर होते हैं उन सबको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ये तो हो गया प्रधानमंत्री की। अगर क्वेश्चन बन जाए कि राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? राज्यपाल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। ठीक है ना, राज्यपाल। इससे आपको याद रह जाएगा कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको राज्यपाल दिलाता है, बाकी प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सबको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत की वृहद गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की वृहद गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी। अगर वृहद ना आके ये कहा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तब भी कौन होगा आपका? गोदावरी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? म्यांमार से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है? देखो, म्यांमार जो हमारा यह कंट्री है म्यांमार, इससे किस किस राज्य, हमारे जो भारत देश के जो राज्य हैं कौन कौन से जिनकी सीमा लगती है? कौन कौन से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये हमारे जो 7 सिस्टर्स वाली जो स्टेट हैं, जहाँ पर ये सारे नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और क्या त्रिपुरा, ये सारे स्टेट कौन से हमारे 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो इनमें से 4 स्टेट ऐसे हैं जो नागालैंड से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इन्हें छोड़ के, इन चारों में से छोड़ के जो भी नहीं होगा वो किससे नहीं लगाएगा? म्यांमार से सीमा नहीं लगाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? देखो, क्या किसे कहते हैं? अरुण को। अरुण, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। ओके, क्वेश्चन आ जाए लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को, यानी क्या होता है आपका? मंगल ग्रह। ओके, सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा है आपका? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ओके, ये आपका क्या है? गैसीय अवस्था में। सबसे बड़ा ग्रह तो है ही, लेकिन ये गैसीय अवस्था में है, यानी सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सॉलिड फॉर्म में कौन सा है आपका? अर्थ। ठीक है, कौन सा है? अर्थ। ओके, अगला क्वेश्चन, सरहुल त्योहार किस राज्य से संबंधित है?
तो ये आपका एक सरहुल त्यौहार है, त्योहारों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन बिहू, पोंगल इस सब से पूछा गया, तो अब पूछा है सरहुल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है आपका, देखो ये क्या है कि मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। कहाँ के, मध्य भारत, यानी मध्य भारत के जो भी स्टेट है आपके वहाँ, जो कहाँ पर है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र कौन कौन से मेन है, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में क्या बनाया जाता है, ये सरहुल त्यौहार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, सरहुल त्यौहार बनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी थी पहली पंचवर्षीय योजना, किस मॉडल पर आधारित थी। पहले तो देखो मॉडल था आपका हेरोड डोमल मॉडल, जो कि कृषि को बढ़ावा देना था। क्या करें, कृषि में बढ़ावा या कृषि में उन्नति, कृषि में उन्नति, ठीक है। और ये कब से कब तक थी आपकी, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। तो आपसे सन भी पूछ सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, या ये भी पूछ सकता है कि किस मॉडल पर आधारित थी, या इस मॉडल में किसको हमने प्रोत्साहन दिया। तो आपको तीनों क्वेश्चन पता चलेंगे कब से कब तक थी। ये आपकी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। मॉडल क्या था, हेरोड डोमर मॉडल, और किस में उन्नति करना था, कृषि में। ओके, तो तीनों क्वेश्चन बन गए यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुई। तो कौन सा राज्य था हमारा, असम। ये कौन सा राज्य था, असम। और कब लागू हुई थी, 12 अगस्त 2016 को, 12 अगस्त 2016 को। अब पूछ ले, ये तो पहला पूछ लिया, अब आपसे पूछ ले अंतिम राज्य कौन सा था। भाई अंतिम राज्य कौन सा था जिसमें जीएसटी लागू हुई, वो कौन सा था आपका, जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर। पूछे कि ये जीएसटी वाला जो मॉडल है वो कहाँ से लिया गया, मॉडल कहाँ से लिया गया था भारत में। तो मॉडल कहाँ से लिया गया था, ये कनाडा से। कहाँ से लिया गया, कनाडा से। ओके, अब पूछे कि जो जीएसटी मतलब लागू करने वाला पहली कौन सी कंट्री थी, तो कंट्री कौन सी थी पहली आपकी, यानी देश कौन सा था आपका पहला जहाँ पर जीएसटी लागू हुई, वो था आपका फ्रांस। कौन सा था, फ्रांस। फ्रांस में पहली बार जीएसटी लागू हुई थी। ओके, लेकिन भारत में कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई। किस राज्य में लागू हुई थी, तो जो राज्य था आपका वो था झारखंड, यानी झारखंड के रांची में लागू हुई थी पहले। झारखंड स्टेट था आपका। और किसने की थी ये लागू, ये की थी प्रधानमंत्री। किस सन में की थी 31 मई 2019 को। ओके, आपसे डेट पूछेगा 31 मई 2019 और राज्य पूछेगा तो कौन सा होगा आपका पहला। वैसे ये ऑल इंडिया में हुई है, यानी पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में लागू हुई, लेकिन पहला राज्य कौन सा था, झारखंड। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है आपका, 5 जून को। कब बनाया जाता है, 5 जून को। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, जो 2000 वाला आपका 22 वाला है, इसकी थीम क्या थी इस बार, ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ मतलब था आपका केवल एक पृथ्वी, एक पृथ्वी। ओके, इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा आपके कौन से यंत्र से संबंधित है, ये है संतूर। कौन सा है वो, संतूर। अगला क्या है, मोहिनी अट्टम किस नृत्य से संबंधित है, मतलब जो मोहिनी अट्टम हमारा नृत्य है वो कौन से स्टेट से संबंधित है, केरल से। किससे है, केरल से। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखो संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से। देखो फुटबॉल में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी आती है, वो आती है फीफा, ठीक है ना, फीफा। ये वर्ल्ड कप के नाम से फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपका किससे है, संतोष से। एक और आता सुब्रोतो। कौन सा, सुब्रोतो। ये भी किससे, आपका फुटबॉल से। इनमें से कोई भी आए तो किस पे टिक करना है, फुटबॉल। अगला क्या है, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है आपका, हिमाचल प्रदेश में। अभी जैसे लास्ट जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा था पीर पंजाल, बनियाल, तो ये कहाँ से थी, वो कहाँ से थी, जम्मू एंड कश्मीर से। तो ऐसा ही आपका रोहतांग दर्रा कहाँ से स्थित है, कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, 1921 में दयाराम साहनी ने। इन्होंने ही क्या किया, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है,
दूधवा नेशनल पार्क, कौन सा? दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखो ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है ये वाला, कौन सा आपका? दूधना नेशनल पार्क। और ये भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस किस के लिए फेमस है? एक तो बाघों और एक बारहसिंगा। किस किस के लिए? बाघों और बारहसिंगा के लिए फेमस है। कौन सा आपका? दूधवा नेशनल पार्क। ओके, तो यही हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे, जिनकी आगे आने वाले एग्जाम्स यानी MTX के जो भी एग्जाम्स बचे हैं उनमें आने की संभावना बहुत अत्यधिक है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें कि वीडियो को देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, थैंक यू।